जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्जाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के संबंध में कि इसका एग्जाम कब तक संभावित है और क्या जो अभी गाइडलाइन जारी किया गया है शासन के द्वारा, इस गाइडलाइन के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा या पुरानी गाइडलाइन के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा, क्योंकि ये भर्ती 2022 की भर्ती है। तो आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, नए आयोग को भी नई गाइडलाइन के अनुरूप करानी होगी परीक्षा। 2 प्रिंटिंग प्रेसों में छपवाने होंगे प्रश्न पत्र। केंद्रों पर कंट्रोल रूम में रखी जाएगी नज़र। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई व्यवस्था के तहत शुरू की परीक्षाएं कराने की तैयारी। तो दोस्तों, जो नया आयोग अभी बना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, इस आयोग को आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, नई गाइडलाइन के तहत पेपर कराना होगा। चलिए पूरी खबर पे हम नजर डाल लेते हैं। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए शासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुरूप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी भर्ती परीक्षाएं करानी होंगी। इसके लिए आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी वजह से आयोग की लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित होने में देरी हो रही है। दोस्तों, नई गाइडलाइन के तहत शिक्षा सेवा चयन आयोग को सभी भर्ती परीक्षाएं करानी है और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसीलिए जो लंबित भर्तियां हैं उनकी परीक्षा तिथि घोषित होने में देरी हो रही है, क्योंकि जो लंबित भर्तियां हैं 2022 की टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो गया, उनके एग्जाम भी नई गाइडलाइन के तहत करवाई जाएगी आयोग के द्वारा। आगे देखते हैं। केंद्र निर्धारण से लेकर पेपर छपवाए जाने तक नए आयोग को शासन की उसी गाइडलाइन के अनुरूप आगे बढ़ना होगा, जिसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दोस्तों, चाहे केंद्र निर्धारण हो या पेपर छपवाना हो या कोई अन्य कार्य हो, इन सभी कार्यों को करने के लिए आयोग को शासन के नए गाइडलाइन के अनुसार ही चलना होगा। जैसे कि अन्य आयोग चलेंगे, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो गया उत्तर प्रदेश का, या यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो गया, या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो गया, या कोई अन्य चयन संस्थाएं हो गई, सभी को शासन के नई गाइडलाइन के अनुसार ही एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग की 2 बड़ी भर्तियां 2 साल से लंबित हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो इस बात की जानकारी आप सभी लोगों को होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1017 पदों पर और टीजीटी पीजीटी भर्ती 4163 पदों पर, इसके आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में ही कंप्लीट कर लिया गया था। बस अब इसके एग्जाम में देरी है। अभ्यर्थियों को इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने का इंतजार है। शासन की गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ऐसे में नए आयोग को टीजीटी पीजीटी परीक्षा कई पालियों में करानी होगी और इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। काफी लंबे समय से दोस्तों अभ्यर्थी इन दोनों परीक्षाओं की तिथियों के घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोग के सामने समस्या है। समस्या क्या है? आयोग को अब नई गाइडलाइन के तहत एग्जाम कराना है और नई गाइडलाइन में साफ साफ बताया गया है केंद्र निर्धारण के संबंध में कि यदि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो उनके एग्जाम कई पालियों में कराए जाएंगे। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो इसी वजह से आयोग को नई गाइडलाइन के तहत टीजीटी पीजीटी का एग्जाम
कई पालियों में कराना होगा और इसके लिए आयोग को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इस परीक्षा के लिए केंद्र और पाली निर्धारण को लेकर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, लेकिन गाइडलाइन में शामिल अन्य प्रावधानों का पालन तो करना ही होगा। जैसे प्रश्न पत्र 2 प्रिंटिंग प्रेसों में अलग अलग छपवाए जाएंगे। इनमें से कौन सा प्रश्न पत्र वितरित किया जाएगा, यह परीक्षा शुरू होने से 5 घंटे पहले तय होगा। प्रश्न पत्रों को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए लोहे के बक्से में रखा जाएगा। नए आयोग को सभी भर्ती परीक्षाओं की सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग करानी होगी। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करना होगा। परीक्षार्थियों को केंद्र आवंटन भी नई गाइडलाइन के अनुरूप ही करना होगा। आयोग को 3 प्रकार की ओएमआर शीट तैयार करानी होगी, जिनमें एक आयोग रखेगा, दूसरी कोषागार में संरक्षित रखी जाएगी और तीसरी अभ्यर्थी को दी जाएगी। प्रश्न पत्रों पर सीरीज अंकित नहीं होगी, बल्कि बारकोड अंकित होंगे ताकि किसी को भी सीरीज की जानकारी ना हो सके। इसीलिए नए आयोग को गाइडलाइन के अनुरूप ये तमाम इंतजाम करने में वक्त लगेगा और आयोग को इसके लिए अतिरिक्त बजट की भी जरूरत पड़ेगी। और आयोग में तो अब तक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति भी नहीं हुई है। तो दोस्तों, आयोग में अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। तो जब तक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी, आयोग में जितने भी पेंडिंग काम है वो ऐसे ही पेंडिंग पड़े रहेंगे कि नई गाइडलाइन के तहत आयोग को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए बजट की भी आवश्यकता पड़ेगी। और जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी आयोग में, तब तक सभी काम अटके रहेंगे, क्योंकि बजट की जरूरत, कितनी जरूरत है बजट की, और बहुत सारी कार्य व्यवस्था, ये सारी की सारी अध्यक्ष महोदय के द्वारा ही किया जाता है। तो सिर्फ आयोग के द्वारा एग्जाम डेट घोषित कर देने से ही सारे काम हल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आयोग को इन सभी कामों पे भी कार्य करना होगा जो नई गाइडलाइन के तहत आती है। तो अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक आयोग से जुड़े सभी नीतिगत निर्णय अटके रहेंगे, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया है आपको। और आयोग के सूत्रों का कहना है कि नए गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद परीक्षा संबंधी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ेंगी। तो दोस्तों, अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा टीजीटी पीजीटी एग्जाम या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, या जो नई भर्तियां अटकी पड़ी हैं आने के लिए आयोग के द्वारा, क्योंकि जब तक अध्यक्ष महोदय जी की नियुक्ति नहीं होगी सारे के सारे नीतिगत निर्णय अटके ही रहेंगे। फिलहाल आयोग के सूत्र से यह जानकारी मिली है कि नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है। जैसे ही अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति होगी, परीक्षा संबंधी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ेंगी। फिलहाल के लिए दोस्तों, ऐसी खबरें आप लोग बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि शासन को ये भेज दिया गया है, शासन को वो भेज दिया गया है, मंजूरी मिलते ही ये हो जाएगा, मंजूरी मिलते ही वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जिससे अभ्यर्थियों को संतुष्टि मिले। तो अभी आप सभी लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा, और जैसे ही कोई अपडेट नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आती है, चाहे वो अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति हो या किसी भर्ती के संबंध में कोई अपडेट हो, तत्काल इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।